हालेलुया। क्या आप यहीं पर हैं? हालेलुया। पिछले रविवार मुझे पता लगा कुछ लोग सो रहे थे और तो मैंने कसूरवार अपने आप को ठहराया, क्योंकि मैंने कहा शायद मैं अच्छे से प्रचार कार्य नहीं कर रहा हूं कि लोग सो रहे हैं। लेकिन कईयों को चर्च में ही आकर नींद आती है, तो उसमें मेरी भी गलती नहीं है। तो मित्रों, यहां पर हमने बाइबल से एक कहानी को पढ़ा है जिसमें एक सामरी के बारे में बताया गया जिसने एक व्यक्ति के ऊपर दया किया। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कोई भी व्यक्ति प्रभु की सेवा करता है, कोई भी व्यक्ति एक प्रचारक बनना चाहता है, सुसमाचार का प्रचार करना चाहता है, प्रभु की सेवा करना चाहता है, उसके अंदर एक योग्यता है जिसके बिना कभी भी वो प्रभु की सेवा या प्रचार कार्य नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति ने एक पास्टर से आकर पूछा कि मैं पास्टर बनना चाहता हूं, मैं प्रचारक बनना चाहता हूं, तो उसके लिए कौन सी योग्यता है जो मेरे जीवन के अंदर होनी चाहिए? तो उस पास्टर ने बताया, एक, अगर वो आपके अंदर है तो आप प्रभु की सेवा कर सकते हो। और वो योग्यता कौन सी है? ईमानदारी। अगर आप ईमानदार हैं तो आप एक पास्टर हो सकते हैं, एक सुसमाचार प्रचारक हो सकते हैं, एक प्रभु की सेवा करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर की सेवा बिना ईमानदारी के नहीं की जा सकती। क्योंकि जब आपके पास ईमानदारी होगी तो प्रभु आप पर भरोसा कर सकता है कि आप हेरा फेरी नहीं करेंगे, आप शुद्ध जीवन को जिएंगे, आप परमेश्वर के वचन के अंदर मिलावट नहीं करेंगे, आप लोगों को धोखा नहीं देंगे, लोगों को बेवकूफ नहीं बनाएंगे प्रभु के नाम पर। उसके लिए आपके जीवन के अंदर ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। सोचकर देखें, आपका जो मालिक है, आप कहीं पर भी जॉब करते हैं, अगर मालिक को पता लग गया कि आप हेरा फेरी करने वाले व्यक्ति हैं, आप टाइम के पाबंद नहीं हैं, आप आलस दिखाने वाले व्यक्ति हैं, आप चालाकी की बातें करने वाले हैं, वो कभी भी ऑफिस की चाबी या घर की चाबी आपके हाथ में नहीं देगा और आपको जिम्मेदारी नहीं सौंपेगा। हमेशा मालिक उस व्यक्ति को चाबियां सौंपेगा, उसको जिम्मेदारी देगा जिसके अंदर वो ईमानदारी को देखता है। हालेलुया। तो अगर आप परमेश्वर के संग ईमानदार हैं हर एक बात के अंदर, हाँ, प्रभु आपको जिम्मेदारी दे सकता है, परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है। इसलिए याद रखें, कुछ भी करें परमेश्वर के लिए, कुछ भी ईमानदारी के साथ करें, परमेश्वर खुश होगा और आप उसका प्रतिफल अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। मित्रों, याद रखें, इस दुनिया के अंदर हमारी चारों तरफ जो है तीन तरह के लोग आपको नजर आएंगे। चाहे आप चंडीगढ़ के अंदर रहते हैं, चाहे यूपी के अंदर रहते हैं, चाहे हरियाणा के अंदर रहते हैं, चाहे आपका कोई भी मोहल्ला पड़ोस है, आपको वहां तीन प्रकार के लोग मिल जाएंगे। जो इस कहानी के अंदर भी हम तीन प्रकार के लोगों को देखते हैं। वो कौन लोग हैं? सबसे पहले प्रकार के लोग जो आपको मिलेंगे, लूटने वाले, सबसे पहले। और दूसरे नंबर के जो लोग आपको अपने चारों तरफ मिलेंगे, दूसरे प्रकार के लोगों ने घायल या सताए हुए लोग। और तीसरे प्रकार के लोग आपको अपने चारों तरफ मिलेंगे, उठाने वाले या मदद करने वाले लोग। कितने प्रकार के लोग हैं? तीन प्रकार के लोग। सबसे पहला कौन? लूटने वाले, और दूसरा घायल या सताए हुए, और तीसरा उठाने वाले, आपको लिफ्ट करने वाले, ऊंचा करने वाले या आपकी मदद करने वाले। आप इनमें से कौन हो? कौन हो आप इनमें से? लूटने वाले तो आप बनना नहीं चाहते, तो दूसरे प्रकार के लोग कौन है? घायल या फिर लोगों को उठाने वाले या फिर मदद करने वाले लोग। अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं? सबसे पहली प्रकार के लोग जो हमारे चारों तरफ हैं, वो है लूटने वाले। और इनमें से एक बहुत सारी चीजें हैं जो आज लोगों को लूट रही है, जो हमारे चारों तरफ है। सबसे पहली बात मैं आज विचार कर रहा था कि ये बात भी एक लूटने वाली है कि आज मोबाइल फोन पर बहुत से नौजवान लोग अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जो पोर्नोग्राफी है, अश्लील मूवी, फिल्म, जो भी मोबाइल के ऊपर चलता है, जो अश्लीलता को दिखाता है, ये क्या है? लूटने वाले लोग हैं। जो उन चित्रों के द्वारा,
उन फिल्मों के द्वारा, उन अश्लीलता के द्वारा क्या कर रहे हैं, लोगों के पवित्रता को क्या कर रहे हैं, लगातार छीन रहे हैं। तो परमेश्वर चाहता है कि आप इन लूटने वाली चीजों से नौजवानों को, अपने आप को, आसपास के लोगों को अलर्ट करें कि मित्रों, ये वो लोग हैं जो आपकी पवित्रता को लूट रहे हैं। दूसरी बात क्या है मित्रों, जब कोई गर्भपात करता है, अबॉर्शन करता है, बच्चों को गर्भ के अंदर मार देता है, कोई दवाई खा के, अबॉर्शन करा के, किसी प्रकार से, आप न्यूज में देख रहे हैं, आसपास देख रहे हैं, बहुत से जो छोटे बेबीज हैं वो कूड़ेदान के अंदर भी पाए गए हैं। ये कौन लोग हैं? लूटने वाले, जो किसी बच्चे की जिंदगी को लूट रहे हैं और परमेश्वर के राज्य को खराब कर रहे हैं। अगर आपके आसपास ऐसी बातें हैं तो आपको खुद भी बचना है और अपने परिवार को इससे बचाना है और अलर्ट करना है कि आपके जीवन में अश्लील चीजों को देखना नहीं होना चाहिए। गर्भपात जैसी बातें आपके परिवार के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये कौन है? ये पहले प्रकार के लोग हैं जो लूट रहे हैं। और दूसरी प्रकार के, शराब खाने। जब आप ठेके देखते हैं शराब के, जहां पर शराब पी जाती है, लोग अपने आप को, अपनी कमाई को वहां पर लगा रहे हैं। ये कौन है? लूटने वाले, जो आपकी कमाई को, आपके पैसे को नशे के द्वारा, शराब के द्वारा वो क्या कर रहे हैं? लूट रहे हैं। आपको अलर्ट रहना है कि आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस कारण से लूट रहा है, या उसे लूटा जा रहा है शराब के द्वारा या नशों के द्वारा, तो आप उस व्यक्ति को अवेयर करना है, बचाना है कि आप पहले प्रकार के लोगों के बीच में फंसे हुए हैं, जो लगातार क्या कर रहे हैं? आपको लूट रहे हैं। और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उनको उनसे बचाएंगे। और एक और प्रकार के लोग हैं जो लूटने वाले हैं, वो है मसीह लोग। मसीह लोग भी बहुत प्रकार लूटने वाले लोगों की लिस्ट के अंदर शामिल हो जाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बहुत बार वो परमेश्वर के राज्य को लूटते हैं। आप मलाकी की किताब पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। कौन सी बातों में? परमेश्वर कहता भेंट के बीच में, अपनी ऑफरिंग के बारे में, अपने दशवांश के बारे में तुम मुझे लूटते हो। तो चारों तरफ हमारे वो लोग मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं लूट का काम कर रहे हैं। लेकिन याद रखें मित्रों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि जो आपको दिया गया है वरदान, तोहफा, ब्लेसिंग, वो केवल आपके नहीं है, वो परमेश्वर ने इसलिए दिया है ताकि आप उसको बांट भी सकें और उसको परमेश्वर के राज्य के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। आरंभ की जो कलीसिया थी वो अपना नहीं कहती थी किसी भी चीज को, वो कहती थी सांझे का है। तो याद रखें, अगर आप कहते हो ये मेरा है, तो आप एक लूट के अंदर शामिल हैं, जो नहीं चाहते कि परमेश्वर का राज्य आगे बढ़े। लेकिन एक जो ईमानदार व्यक्ति है वो कहता है जो मेरा है उसके अंदर परमेश्वर भी क्या है? हिस्सेदार है। तो एक वचन हम पढ़कर समझेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 11 अध्याय उसकी 13 आयत को ही पढ़ दीजिए। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल के काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। दोबारा फिर से पढ़िए। क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। कहते ऐसे लोग कौन है? झूठे प्रेरित और मसीह के सेवकों का सा रूप धरने वाले। मित्रों, मसीह कहलाना बहुत आसान है, लेकिन बहुत बार हम लोग भी लूट में शामिल हो जाते हैं जब हम गलत शिक्षाओं का प्रचार करते हैं या अपने स्वार्थ के लिए प्रचार करते हैं। मैंने क्यों बताया? सबसे पहले एक सेवक को, एक विश्वासी को ईमानदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब वो ईमानदारी के साथ प्रचार करेगा तो उसके ख्याल के अंदर भी ऐसी बात नहीं आएगी कि मैं इसके द्वारा लोगों को लूट लूं या मैं गलत शिक्षाओं को लोगों तक पहुंचाऊं। तो याद रखें, आने वाले समय के अंदर केवल लुटेरे शराब खाने नहीं है, केवल लुटेरे वो लोग नहीं जो गर्भपात करते हैं, केवल लुटेरे वो नहीं जो अश्लील फिल्मों को प्रमोट करते हैं, लेकिन लुटेरे वो भी हैं जो परमेश्वर के वचन को आड़ में लेकर गलत कामों को करते हैं, जो गलत शिक्षाओं को देते हैं, जो मसीह तो बन गए लेकिन ईमानदारी उनके जीवन के अंदर नहीं है। उन्होंने केवल रूप धारण कर लिया, लेकिन उनकी आत्मा, उनका दिल अभी तक नहीं बदला। हालेलुया। इसलिए मित्रों, परमेश्वर क्या चाहता है? वो कहता है हमारा दिल बदलना जरूरी है,
हमारी जिंदगियां बदलनी जरूरी है। अगर वो हो गया तो सच में आप सफल व्यक्ति हैं, आप ईमानदार व्यक्ति हैं। यूहन्ना की किताब उसकी 8 अध्याय, जल्दी से निकाल लीजिए। यूहन्ना की किताब उसकी 8 अध्याय उसकी 34 आयत आप पढ़िए। यहां पर इस प्रकार लिखा है 34। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का क्या है? दास है। और सबसे बड़ा जो लुटेरा है इस दुनिया का है मित्रों, जिससे आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, वो है पाप। मित्रों, मैं बहुत बार, समस्या पैसे की नहीं है, समस्या बीमारी की नहीं है, समस्या घर या गाड़ियों की नहीं है। मित्रों, सबसे बड़ी जो समस्या है एक इंसान की, वो पाप है। और परमेश्वर कह रहा है कि जो पाप से हार गया, जो पाप में पड़ा हुआ है, वो उसका दास बन गया। सबसे बड़ा लुटेरा पाप है जो आपके भविष्य को छीन रहा है। इसे अपने घरों के अंदर जगह ना दो, इसको पनपने ना दो, इसका विरोध करो। बहुत बार हमने क्या किया, एक सांप की तरह उसको पाल लिया। हमने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब वो बड़ा हो गया, वो अजगर बनके हमारे परिवार को निगल लेता है, हमारे भविष्य को निगल लेता है। तो मित्रों, पाप की कभी सपोर्ट ना करें, क्योंकि ये जो पाप सबसे बड़ा लुटेरा है, जो पूरे के पूरे परिवारों को, उनके भविष्य को क्या कर रहा है? निगल लेता है और व्यक्ति के पास कुछ नहीं छोड़ता। इसलिए यीशु कह रहा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। हालेलुया। भजन संहिता 51 सभी अगर बाइबल है तो वचन जरूर आपको निकालना है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि हम कहां से बाइबल को पढ़ रहे हैं, कौन से रेफरेंस से हम बात कर रहे हैं। भजन संहिता उसकी 51 उसकी 1 से कोई पढ़ दीजिए। ध्यान से सुने इस दाऊद के भजन को। वो कह रहा है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मित्रों, जब पाप आपकी लाइफ के अंदर आ जाता है ना, आपकी जिंदगी में आ जाता है, तो क्या करता है पाप? वो आपकी शांति को छीन लेता है और आपके अंदर बेचैनी को डाल देता है। एक उस व्यक्ति की निशानी है जो पाप से संघर्ष कर रहा है, उसकी शांति छीनी होगी, वो बेचैन होगा, उसके अंदर आपको कहीं तरह सुख नजर नहीं आएगा। दाऊद के साथ क्या हुआ? दाऊद ने पाप को मौका दे दिया और क्या किया? व्यभिचार के अंदर पड़ गया, जिससे परमेश्वर ने उसको भागने के लिए कहा था। और दाऊद को परमेश्वर ने चुना था राज्य करने के लिए। लेकिन जब वो पाप के बारे में सावधान नहीं रहा, अलर्ट नहीं रहा, क्योंकि मैंने बताया पाप क्या सबसे बड़ा लुटेरा है, जो परिवारों को लूट लेता है, वो हमारी शांति को लूट लेता है, वो हमारे भविष्य को लूट लेता है और उसको खराब कर देता है। मित्रों, बहुत बार अपने बच्चों के बारे में चिंता करते हैं, अरे इनकी नौकरी का क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा, इनकी पढ़ाई का क्या होगा, इनकी विवाह का क्या होगा। लेकिन इस बात की चिंता करें मित्रों कि वो पाप से बचे रहें, क्योंकि आपसे ज्यादा परमेश्वर को चिंता है आपके परिवार और बच्चों की। क्योंकि बाइबल के अंदर क्या लिखा है? परमेश्वर कहता, बच्चे मेरी ओर से देगेदान है। आपसे ज्यादा चिंता है आपको परमेश्वर को, आपके बच्चों के भविष्य की। लेकिन आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? उनको नैतिक शिक्षाएं देना। आपका काम क्या है? उनको पाप से बचाना और बचपन से उनको बताना कि पाप क्या बात है और पाप के कारण क्या चीजें आपके जीवन के अंदर आ सकती हैं और कैसे आप परमेश्वर से दूर हो सकते हो। जब आप छोटे होते ही परिवारों के अंदर इन बातों की चर्चा करते हैं, तो मित्रों आपके परिवार शुद्धता में और पवित्रता में चलते हैं और कहीं ना कहीं इन प्रकार के पापों से बच जाते हैं।
मैंने परिवारों के अंदर देखा नहीं कि लोग परमेश्वर के वचन से बात करते हैं, हा ही कर रहे हैं, दुनिया की बातें कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था पढ़िए, वहां पर लिखा जब तू बिस्तर पर भी अपने बच्चों के साथ जाए तो उनसे वचन की बात कर। जब रास्ते में अपने बच्चों के साथ जाए उनसे वचन की बात कर। अपनी दीवारों पर, अपने चौखटों पर परमेश्वर के वचन को तू लगाना, अपने हाथों पर तिलक के समान सिर पर लगाना, ताकि तुझे भूले ना। मित्रों, जब परमेश्वर के वचन की आप चर्चा करते हैं तो आपके बच्चे गुनाह और पाप से बचे रहते हैं और आप परमेश्वर के सामने धर्मी ठहराते हैं। लेकिन मित्रों, जब आप सावधान नहीं हैं, आप सारी चीजों के अंदर सावधान हैं, पैसा कमाने में सावधान है, घर के बारे में सावधान है, लेकिन बहुत बार हम पाप के बारे में आलसी हो जाते हैं और भूल जाते हैं कि ऐसा लुटेरा है, अगर ये आपके जीवन, आपके परिवार में है तो आपकी शांति को छीन लेगा। और दाऊद के साथ यही तो हो रहा है। जब वो भजन लिख रहा है तो अपने दिल की दशा वो बता रहा है कि मुझे शुद्ध कर। हालेलुया। मित्रों, आज हमारे पास अवसर है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि अगर हमारे जीवन, हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई पाप पनप रहा है तो आज हम उससे तौबा करके एक नई जिंदगी को शुरू कर सकते हैं। बोलो हालेलुया। फिर से लूका की किताब की ओर चलें, उसकी 10 अध्याय में। देखिए 28 में लिखा, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और ऐसा हुआ कि उसी मार्ग से एक याजक जा रहा था, परंतु उसे देखकर कतराकर चला गया। उसी रीति से एक और लेवी उस जगह पर आया, वह भी उसे देखकर कतराकर चला गया। परंतु एक सामरी यात्री वहां आ निकला और उसे देखकर तरस खाया। उसने उसके पास आकर उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल करने लगा। मेरे प्रियो, दूसरी तरह के लोग कौन हैं? जो घायल हैं, जो सताए हुए हैं। मित्रों, हो सकता है आप भी किसी ना किसी सताव से गुजर रहे हो सकता है अपने परिवार में, अपने बच्चों से आप परेशान हो सकता है आप भविष्य को लेकर परेशान हो सकता है आप किसी बीमारी को लेकर परेशान हो सकता है कोई अपनी पत्नी से या पति से परेशान हो सकता है आप बिजनेस कुछ कर रहे हो, उसके अंदर आप परेशान हो सकता है आप कोई जॉब कर रहे हो, आप उसके अंदर परेशान हो अपने बॉस के कारण। हो सकता है कि आप अपने विवाह के लिए संघर्ष कर रहे हो सकता है आप सोच रहे हो कि मेरे लिए सही रास्ता कौन सा है। आप हर तरह से कहीं ना कहीं घायल और संघर्ष कर रहे हो। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि पहली प्रकार के लोग कौन है? जो क्या कहते हैं? जो लूटने वाले हैं। वो क्या कहते हैं? उनकी सोच क्या है? वो कहते हैं जो दूसरे का है वो मेरा है। अब ये जो लूटने वाले व्यक्ति थे, वो किसी व्यक्ति को उन्होंने लूट लिया, उसका सारा माल छीन लिया और उसको अधमरा छोड़कर वहां पर चले गए। मित्रों, पहली प्रकार के लोग हैं जो दूसरे के माल पर, दूसरे के पैसे पर, दूसरे की चीजों पर निगाह रखते हैं। जब आप 10 आज्ञाओं में से आज्ञा पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है तू किसी की वस्तु का लालच ना करना। किसी के पास कुछ भी ब्लेसिंग आ रही है, चीजें आ रही हैं, लेकिन हमें उसको देखकर लालच नहीं करना, ना अपने मन में कुढ़ना लेकर आनी है। जो पहली प्रकार के जो लुटेरे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो दूसरे की चीज का लालच कर रहे हैं, खुद नहीं कमाना, लेकिन क्या कर रहे हैं कि ये व्यक्ति निकलेगा, मैं इसको लूट लूंगा। और आज मसीहत में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चर्च के अंदर केवल इस मकसद से आ जाते हैं कि शायद वहां पर भोजन मिल जाएगा, शायद क्या पता वहां के लोग मदद करते हैं, और उनसे फायदा उठाया और चला गया। आज एक बात बहुत प्रचलित है कि जो मसीह लोग हैं पैसा देकर ईसाई बनाते हैं। हाँ, पैसा देते हैं। कैसे? कोई चर्च में आया, पहली बार आया,
और उसने कहा पास्टर जी, कलीसिया के किसी भी सदस्य को कहा कि मैं बहुत बीमार हूं और मेरे पास दवाई लेने का पैसा भी नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? चल मेरे भाई, मैं तुझे दवाई दिला देता हूं। कोई बोलेगा मेरे पास किराया नहीं है और मकान मालिक ने मेरे घर में ताला लगा दिया, हमें तरस आ गया, हमने कुछ पैसा इकट्ठा किया और दे दिया। कोई कहेगा कि हम ठंड में मर रहे हैं, हमारे पास कंबल और बिस्तरा कुछ नहीं है, हमने कुछ कलीसिया से पैसा इकट्ठा किया, उनको कंबल बिस्तरे दे दिए। अब जो दूसरे लोग हैं आसपास के देखने, वो क्या सोच रहे हैं? वो कह रहे हैं यार ये पैसा देकर लोगों को मसीह की तरफ लेकर आ रहे हैं, लेकिन हम पैसा नहीं दे रहे हैं, हमें तो खुद पैसे की जरूरत है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम दया कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? धन्य हैं जो दया करने वाले हैं। हालेलुया। लेकिन हम दया कर रहे हैं, बाहर के लोगों को क्या लग रहा है कि पैसे देकर मसीह बना रहे हैं। लेकिन मित्रों, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो केवल मदद के लिए ही इस जगह पर आते हैं, और जब वो पूरी हुई या पूरी नहीं हुई वो फिर से वापस चले जाते हैं। वो भी एक तरह के लुटेरों के समान में मैं देखता हूँ। एक परिवार अभी हाल ही में हमें मिला, वो कहता 3 दिन से हमने रोटी नहीं खाई। आपको क्या होगा जब कोई आपके सामने आकर कहे कि 3 दिन से मेरे बच्चों ने और मैंने रोटी नहीं खाई? हम बड़े तरस से भर गए और मैंने डिसाइड किया चलो मैं 1 महीने का राशन उसको डलवा देता हूँ। मैंने तरस किया। मेरा मकसद ये नहीं था कि उनको मसीह की तरफ लाना, मेरा मकसद ये था अपने प्रेम को प्रकट करना। लेकिन क्या हुआ? उनको राशन मिल गया, फिर मैंने उनको कहीं जॉब लगा दिया, पैसा आने लग गया। अब वो लालची हो गए, स्वार्थी हो गए, कुड़कुड़ाने लगे। जिनके पास मैंने उसको रखवाया उनसे लड़ाई झगड़ा करने लगे। और बाद में मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैं क्या, अगर सच में कोई जरूरतमंद है ना, वो हमेशा अपने आप को दीन करता है, छोटा करता है। लेकिन ये लोग तो लड़ रहे हैं वहां पर जाकर। तो मुझे लगा कि नहीं, हमें चर्च के अंदर कोई भी नया परिवार आता है कभी किसी की मदद नहीं करते, क्योंकि जब आप मदद करते हो, आपने तो दया करके मदद किया, लेकिन उसके दिमाग में क्या चल जाएगा? वो शायद इनको जरूरत है कि लोग चर्च में आए, शायद इनको मेरी जरूरत है इसलिए मेरी मदद कर रहे हैं। इसलिए वो व्यक्ति मदद के ऊपर ही डिपेंड रह जाता है। इसलिए मित्रों, जब कोई कलीसिया के अंदर आ रहा है, मैं खास कर कह रहा हूं, बाइबल कहती है पहले उसको परखो, वरना व्यक्ति बाहर जाकर पता क्या कहेगा? इन्होंने मुझे पैसा दिया धर्म बदलने के लिए, लेकिन आपने तो उस पर दया की। तो बहुत बार क्या होता है, चर्च के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरे की चीज को लेने के लिए आते हैं, लुटेरे के समान। और दूसरी तरह के लोग कौन है? जो सताए हुए हैं अलग अलग तरह से, बीमारी से, दुखों से, तकलीफों से। लेकिन मित्रों याद रखें, परमेश्वर दयालु है, जो हमें हर पीड़ा, हर सताव से निकालने की ताकत रखता है। उस समय हमें प्रार्थना की। तो पहली प्रकार के लोग कौन है? जो कहते हैं दूसरे का मेरा है। और दूसरी प्रकार के लोग कौन है? जो लेवी आया था, वो कह रहा मेरा जो है वो केवल मेरा ही है। आज बहुत बार हम ऐसे ही तो करते हैं, ये पैसा मैंने कमाया, ये पैसा मेरा है। तो जो लेवी आया था, जब उसने देखा कि व्यक्ति वहां घायल पड़ा है, उसको दवाई की जरूरत है, उसको डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन वो लिखा कतरा के वहां से चला गया। क्या चल रहा है उसके दिमाग में? मेरा समय मेरा ही है, मेरा पैसा मेरा ही है, मेरा जो गधा घोड़ा है वो मेरा ही है, मेरे ही काम आना चाहिए, इसलिए वहां कतरा कर चला गया। अब आ गया वहां पर सामरी, और सामरी क्या कह रहा है? वो कह रहा है मेरा पैसा मेरा ही है, मेरा समय मेरा ही है, मेरा गधा घोड़ा भी मेरा ही है। लेकिन वो साथ में क्या कह रहा है कि अगर किसी को जरूरत है वो उसका भी है, अगर किसी को जरूरत है वो मुझसे मांगेगा तो मैं उसको भी दे दूंगा। यह है तीसरी प्रकार के लोग। मित्रों, हमें इस तीसरी प्रकार के लोगों की लिस्ट में आना है। ना तो लुटेरे की लिस्ट के अंदर आना है, ना तो घायल की लिस्ट के अंदर आना है कि हमें अपना दुख रोना है। और तीसरी प्रकार के लोग कौन हैं? वो कहता जो कुछ प्रभु ने मुझे दिया है वो मेरा तो है, लेकिन वो जरूरतमंद का भी है जब उसको जरूरत है। इसलिए उसने क्या देखा? जब वो घायल व्यक्ति था उसके पास गया, उसकी पट्टी मली, तेल डाला, अपने गधे घोड़े पर बिठाया, डॉक्टर के पास लेकर गया, उसका इलाज कराया और कहा वापस आकर जो भी खर्चा होगा वो भी मैं दे दूंगा। ये कौन है? यह ईमानदार इंसान। तो मित्रों, आज परमेश्वर हमसे क्या मांग कर रहा है? ईमानदारी की। आज परमेश्वर हमसे क्या मांग कर रहा है? इस तीसरी तरह के व्यक्ति की तरह बनने के लिए, जो कहता है मेरा सिर्फ मेरा नहीं है, उस व्यक्ति का भी जिसको जरूरत है। तो याद रखें, अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं तो आप तीसरे व्यक्ति के समान हैं। अगर आप कलीसिया की मदद कर रहे हैं तो आप तीसरे व्यक्ति के समान हैं। लेकिन अगर आप जब भी कुछ आयोजन किया जाता है, मान लीजिए क्रिसमस आ गया, मान लीजिए शोभा यात्रा आ गई, अब उसमें हमें पैसे की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन कुछ लोग ये भी कह सकते हैं
नहीं, जो कुछ इकट्ठा करेंगे हम उसमें शामिल हो जाएंगे। मतलब हम लुटेरे बन गए कि ये इकट्ठा करेंगे, हम जाकर उसको एंजॉय कर लेंगे। और दूसरी तरह के लोग भी हो सकते हैं जो कहेंगे नहीं नहीं, हमारी दशा तो अच्छी नहीं, हम तो घायल हैं। लेकिन एक तीसरी तरह का व्यक्ति होगा जो मेरा ही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वो प्रभु का भी है। हालेलुया। आप कौन सी तरह के लोग हैं? हाथ उठाकर बोलें, तीसरी तरह का कौन है? अभी भी शक है, कुछ पहली तरह के भी हैं, कुछ दूसरी तरह के हैं। अरे मैं कहां से दूं, मेरे तो फिर ही पहले में घायल पड़ा, मेरे को पहले ही मजबूरी है। लेकिन मित्रों याद रखें, जब आप तीसरी तरह के व्यक्ति बनते हैं तो आपके पास किसी बात की कमी घटी नहीं रहती। आइए हम प्रार्थना करें।